वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जुम्मे की नमाज़ पढ़ने का सही तरीका क्या है? जुम्मे की रकातें कितनी हैं, कितनी सुन्नतें हैं, कितने नफल हैं और कितने फ़र्ज़ हैं? सुन्नतें तो कितनी सुन्नतें मुअक्किदा हैं और कितनी सुन्नतें गैर मुअक्किदा हैं? मुकम्मल डिटेल आपके सामने मैं रखने की कोशिश करूँगा इंशाअल्लाह अज़ीज़, जिसे सुनकर आपको और मुझे इंशाअल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा इंशाअल्लाह। आइए चलते हैं। इस मसले के अंदर अक्सर मैं ये देखता हूँ कि 50% लोग बहुत बहुत बड़ी गलतियाँ करते हैं। आपसे दरख्वास्त ये है कि इस मसले को समझिए और इस वीडियो को आगे तमाम दोस्त अहबाब तक शेयर कीजिए, ताकि हमारा ये शेयर करना और आगे लोगों को अमल करना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी निजात का ज़रिया बना दे। आइए चलते हैं। जुम्मे की कुल 14 रकातें हैं। 14 रकातें हैं जुम्मे की कुल। उनमें से अगर आप देखें तो 10 सुन्नतें हैं और 10 की 10 सुन्नतें मुअक्किदा है। सुन्नत मुअक्किदा का मतलब होता है जिसका पढ़ना ज़रूरी है, अगर नहीं पढ़ेंगे तो आप गुनहगार होंगे। ठीक है, 10 सुन्नतें मुअक्किदा है, 2 फ़र्ज़ है और 2 नफल है। इनको पढ़ने का तरीका क्या है? इनको पढ़ने का अक्सर लोग ऐसे करते हैं कि 2 रकात नमाज जुम्मा अदा किए, जुम्मे के 2 फ़र्ज़ अदा किए और भाग जाते हैं। आप भी देखते होंगे कि लोग जैसे सलाम फिरता है, दुआ होती है, लोग चले जाते हैं, सुन्नतें अदा करते ही नहीं है। ठीक है, तो उसका तरीका क्या है? 4 सुन्नतें पहले पढ़नी है आपने। ठीक है, 4 सुन्नतें पढ़ोगे, सूरह फातिहा भी और साथ सूरत भी आपको पढ़नी है। ठीक है ना? तो उसके बाद फिर वो जो है ना, इमाम साहब वो 2 फ़र्ज़ पढ़ाएंगे, खुतबा होगा, खुतबे के बाद 2 फ़र्ज़ होते हैं। जो वो 2 फ़र्ज़ पढ़े जाते हैं वो भी वो इमाम साहब के पीछे पढ़ने। उसके बाद फिर हमने 6 सुन्नतें और पढ़नी है। ठीक है, पहले 2 सुन्नतें पढ़े, 4 सुन्नतें पढ़े। इसके बारे में फुक़हा फरमाते हैं पहले 4 सुन्नतें अदा करें, उसके बाद फिर 2 सुन्नतें अदा करें। मेरी बात समझ रही ना आपको? पहले 4 सुन्नतें, फिर 2 सुन्नतें अदा करें। 4 सुन्नतें तो आपने जुम्मे से पहले अदा की है, फ़र्ज़ों से पहले, और 2 फ़र्ज़ 6, फिर 4 सुन्नतें 10, फिर 2 सुन्नतें, ये 12 हो जाएंगे। उसके बाद नफल है। नफल अगर आप पढ़ लेंगे तो आपको सवाब है, नहीं पढ़ेंगे तो आपको गुनाह नहीं है। ये था ये रकातें थी। और ये याद रखिए कि ये 10 की 10 सुन्नतें पढ़ना बहुत ज़रूरी है, इनके बगैर गुजारा नहीं है। अक्सर लोग भाग जाते हैं, जो लोग छोड़ देते हैं उनको वो लोग गुनहगार होंगे बिला उज़्र। तो वो जो है ना, इसको नहीं, किसी सूरत में नहीं छोड़ना चाहिए, सुन्नतों को अदा करना चाहिए। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। आगे क्या मसला है कि अगर किसी आदमी की नमाज रह गई है, ठीक है, किसी आदमी की नमाज रह गई है, जो सर जुम्मे की नमाज रह गई है, अब वो क्या करेगा? वो जो है ज़ोहर की नमाज अदा करेगा। अगर आपको एक इलाके में जुम्मा नहीं कहीं मिला तो आप कहीं दूसरी जगह चले जाए जहाँ जुम्मा मिल जाए आपको। अगर आपको पता है कहीं जुम्मा नहीं मिलेगा तो ऐसा नहीं कि आप 2-4 बंदों को खड़ा करके जुम्मा पढ़ाना शुरू कर देंगे, नहीं, बल्कि इसका तरीका ये है कि आप ज़ोहर की नमाज अदा करेंगे। जो औरतें हमारी बहनें हैं, क्योंकि उन पर जुम्मा तो फ़र्ज़ है नहीं है, तो इसलिए वो अपने ज़ोहर की नमाज अदा करेंगी। ठीक है, अगर किसी आदमी की 4 सुन्नतें रह गई है, वो लेट आया था, खुतबा हो गया, जमात खड़ी, अब वो जो 4 सुन्नतें हैं, वो 4 सुन्नतें वो जुम्मे के बाद अदा करेगा। उसका तरीका क्या है? पहले 4 सुन्नतें पढ़ेगा, फिर 4 सुन्नतें पढ़ेगा, फिर 2 सुन्नतें पढ़ेगा, या फिर 4 सुन्नतें पढ़ ले, फिर 2 सुन्नतें पढ़ ले, जो पहली 4 सुन्नत उनको बाद में पढ़ ले। इसका कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। तो बहरहाल ये थे आज की वीडियो जो मैंने आपके सामने बयान की है। आप इन तमाम मसाइल को लोगों के साथ शेयर कीजिए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये शेयर करना हमारे लिए सदका जारिया बन जाएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।